शिवाय हरिये परमात्मने प्रयनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा अनुरोध पूर्वक कहा है। ये आप गीता जी पढ़ते रहती हैं, सुनते रहती हैं, पाठ भी करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो बात बार बार सुनी जाए, पढ़ी जाए, वो मन में घर कर जाती है। देखिए ये बात जरा अलग अलग शब्दों का सहारा लेते हुए अलग अलग शब्दों से भगवान ने इसी बात पे जोर दिया है। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम मेरा वस्ल पाएगा तू ला कलाम। अर्थात मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दे, तू कल्याण के योग्य हो जाएगा, मुक्ति के योग्य हो जाएगा, प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएगा, सथाई शांति के योग्य हो जाएगा। ये सब पर्यायवाची शब्द है, अर्थ एक ही है। हम आज अपने चल रहे विषय के साथ इसका मिलान करें। मन और बुद्धि सदा के लिए भगवान को सौंप देना। एकाग्र हो जाइए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। तो जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेता है। यूं कह रही है हमारी सोनी सरकार, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा। और जरा एक बार फिर विचार करें, मन बुद्धि स्थूल तो है नहीं। जैसे हमारे पास खिड़े हुए निर्णय की बड़ी भारी इसके विषय में हमें कीमत देनी पड़ती है, और निर्णय बड़ा जरूरी हो जाता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बड़ा जरूरी। क्या निर्णय करना है, क्या नहीं निर्णय करना। आज का कमबख्त इंसान इतना पढ़ लिख करके इधर विचार ही नहीं कर रहा। जलील भी हो रहा है, बर्बाद भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है, फिर भी नहीं सोच रहा कि मेरा निर्णय गलत है, मैं अपने निर्णय को ठीक करूं। निर्णय पारी विचार होने हैं, विचारों पारी कर्म होने हैं, कर्मों का ही हमने फल पाना है, खट्टा या मीठा। तो बुद्धि का काम निर्णय करना है। अब हम ये तो हम जान लिया हमने, अब ये भगवान की सुपुर्द कर दे, भगवान के हवाले कर दे, तो थोड़े समय में ही हम भगवान की वाणी का अधिकतम लाभ उठा लेंगे। थोड़े समय में ही लाभ उठाया जा सकता है। अगर बुद्धि भगवान की सुपुर्द हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, भगवान को डिनोट कर दे, है कैसे? और एकाग्र हो जाइए। बुद्धि भगवान की सुपुर्द कैसे की जा सकती है? फरमाया जाता है, बताया जाता है, महापुरुष फरमा गए, बता गए, क्या कहा गया? बुद्धि से भगवान के लिए निर्णय करो। ये केवल आपके लिए हो सकता है जिनमें सत्वगुण है और अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिनके मन में एक बात भावना है कि मैंने अपना कल्याण करना है, कुछ भी हो जाए मैंने कल्याण करना है अपना। सुनिए जरा जी। और वो सत्वगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और भी बढ़ाना हो तो अपना मन भगवान में लगाए रखिए। सत्वगुण जोरों शोरों से बढ़ चलेगा, जोरों शोरों से। अगर आप ये पक्का कर ले कि मैंने केवल भगवान का चिंतन करना है, मन कहे क्यों, मरने वालों का चिंतन मैं नहीं करना, जिन्होंने आज भी मर जाना, कल भी मर जाना, मेरे से जिनका भी योग हो जाएगा या मेरा जिनसे भी योग हो जाएगा, मैंने उनका चिंतन नहीं करना। ये बड़ी पक्की बात है। अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहती हैं और जल्दी जल्दी अपना कल्याण करना चाहते हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, तो ये मन में बना लीजिएगा कि मैंने मरने वालों का चिंतन करना ही नहीं। जिनसे मेरा भी योग होने वाला, मैंने नहीं उनका चिंतन करना, या उनका मेरे से भी योग होगा या हमारा उनसे भी योग हो जाएगा। योग तो जरूर होना, हमारी ओर से भी योग हो जाए या उनकी ओर से भी योग हो जाए। इसलिए
सियाने कह रहे हैं जिन्होंने कल्याण करना है ऐसी वस्तुओं का चिंता ही न करें, ख्यालों की दुनिया में इनको न लाए, तो केवल फिर भगवान जी रह जाते हैं चिंतन करने योग्य। जिस तरह भी हो सके ये इनके इन प्रकार अपने आप को समझा लीजिएगा कि मैंने केवल अपने इष्ट देव का चिंतन करना है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई हुई, वो मेरे भगवान जी जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो मेरे भगवान जी सृष्टि चला रहे हैं, वो मेरे भगवान जी जो सृष्टि को अपने में लीन कर देंगे, अपने में एक में कर लेंगे, मैंने केवल उन्हीं का चिंतन करना है। बात बन गई, बड़ी जल्दी आपकी बात बन जाएगी। ये अब आपने अपने आप को देखना है। तो अब प्रसंग है, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो। भगवान जी कहते हैं यदि बुद्धि और मन भगवान के सुपुर्द में कर दी जाए तो बड़ी जल्दी आपका लाभ हो जाएगा। पहले हम बुद्धि को ले रहे हैं क्योंकि बुद्धि का काम निर्णय करना है। हम भगवान का निर्णय करना चाहते हैं, अपना निर्णय आप नहीं करेंगे। अपनी ओर से आपने कोई निर्णय नहीं लेना। अपनी ओर से निर्णय लिया जाता है स्वार्थ में, ध्यान देने। अपनी ओर से निर्णय लिया जाता है जब वासनाओं के हम पुतले हों, कामनाएं हों, वासनाएं हों, इच्छाएं हों, राग द्वेष हो, तब अपनी ओर से निर्णय लिया जाता है। और जब हम अपना कल्याण करना चाहती हो तो स्वार्थ समाप्त हो जाता है। ये कभी भी मैं और आप नहीं भूलेंगे, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। कितना चोटी का निर्णय है जो अनुभवी महापुरुषों ने हमें अपने ठोस अनुभव के आधार पर बताया, समझाया। वाह वाह, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। तो स्वार्थ समाप्त होगा तभी तो हम इस बारे में लगेंगे। अब भगवान का निर्णय लो। भगवान क्या कहती है? भगवान कहती है जो 4 दिन की जिंदगी के अंदर जो हम आए किस लिए हैं? शांति पाने के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, करार के लिए। इसी के लिए तो हम आए हैं। अगर जब हम शांति के लिए आए हैं तो भगवान जी सीधी बात कहते हैं शांति तो भगवान के पास है, बल्कि भगवान का एकाधिकार है। शांति केवल भगवान से ही मिलनी है और किसी से भी नहीं, चूंकि भगवान ही सत्य है, चित्त है, आनंद है। और मैं शांति को दे नहीं सकता चूंकि वो बदल जाती है, मर जाती है। ये मोटी बात दलील के साथ जो प्रभु ने बताई है, मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी प्राणी पदार्थ जो है चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, अर्थात उनमें फिर समर्थता ही नहीं है कि हमें सदा रहने वाली शांति दे सके। अगर आपने बिठा ली है तो अपने पर आप बड़ा दया कर रहे हैं, आप भगवान जी की वाणी के साथ पूरा पूरा न्याय कर रहे हैं। अगर ये बात अपने मन में आप गहरी ले गए हैं तो आइएगा, प्रभु कृपा से ये बात हमारे भीतर में अपना सुचारू स्थान प्राप्त करती जा रही है। ये निर्णय हमने ले लिया क्या कि जो हमें चाहिए शांति वो केवल भगवान के पास है। तो भगवान कहते हैं बात एक ही निर्णय ले ले जिंदगी में, जितने भी दिन बकाया है। आप देखिए आपने लिया ये नहीं। देखिए मैं आपको बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं जिससे बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे। क्या हमने बुद्धि से एक ही निर्णय लेना, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जितनी जिंदगी रहेगी मैंने भगवान की भक्ति कमानी है। यही भगवान ने नामे दे के आखिर में फैसला दिया है। सुप्रीम जज की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज की तरह कर सच्चे दिल से परस्तिश में भजस्व माम। 2 शब्दों में भगवान ने कमाल कर दिया। भजस्व माम, तू मेरा भजन कर। आहा, ये रजोगुणी जीव को नहीं कहा जा सकता, तमोगुणी जीव को नहीं कहा जा सकता। जो वासनाओं के पुतले हैं, कामनों में मरे पड़े हैं, जलील और बर्बाद हो रही है, उनके लिए ये उपदेश मेरी देवियों हो ही नहीं सकता। ये केवल उन्हीं के लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो आपकी तरह मन के अंदर एक विशेष प्रकार की तड़प रखते हैं कि हमने अपना कल्याण करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए हमने कल्याण करना ही है। उनको मेरे भगवान कह रहे भजन समाप्त। भगवान के भजन में लगे। इससे ऊपर का अनित्य मासुकम, ये तो अनित्य है, दुखदायी है। क्यों अपनी अनमोल जिंदगी को खराब और बर्बाद करता? मिलना कुछ भी नहीं से, क्योंकि ये अनित्य और दुखदायी है, हमारे मन में समा चुकी है। अगर ये बात आप में समा गई है, बुद्धि भगवान की हो गई। बहुत कमाल की बात मेरे प्रभु की।
बहुत गजब की बात मेरे हमारे मालिक की, एक ही निर्णय लेने मैंने भक्ति कमानी है, सदा के लिए बुद्धि भगवान की होगी। और फिर जो जिस समय का काम है वो हम कर रहे हैं। अगर आप कहें गृहस्थी कैसे चलेगी, जिम्मेवारी कैसे पूरी होंगी, वो कौन से भागे जा रहे हैं आप परिवार में हैं। जिस समय का जो कर्तव्य होगा उसे आप जी नहीं चुराएंगे। आप तो मेहनत करने वाले हैं, आप काम चोर नहीं है, हड़ तोड़ है, हड़ तोड़ जी। इस बारे में लगते ही वही है जो मुशक्कत करने वाले हैं, जो बड़े पुरुषार्थी होते हैं। आलसियों का ये काम नहीं, ये मार्ग आलसियों का है ही नहीं, पुरुषार्थियों का ये मार्ग है। लगना, जुटना, अपने अंदर की कमजोरियों पर हावी आना, बाहर से बड़े सावधान रहना कि बाहर के में वो कमजोरियां फिर ना आ जाए और अंदर जो है वो जल्दी जल्दी बाहर निकले। ये बुज़दिलों का काम थोड़ा है, निर्बलों का काम थोड़ा है, ये तो पुरुषार्थियों का काम है, आलसियों का काम नहीं है। देन कमान, जरा ध्यान दीजिएगा, बुद्धि सदा के लिए भगवान की हो गई, मैंने भक्ति ही कमानी। बल्कि हमारे स्वामी कहते हैं और आगे बढ़ो, है आपको रोमांच हो जाएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, और आगे बढ़ो। ये मन में धारण कर लीजिए, मेरा जन्म भगवान की भक्ति के लिए हुआ। जो मैंने ऋण देने थे दे चुका, अब जो मेरे दिन रह गए केवल भक्ति के लिए मैंने जन्म लिया। आहा, वो कहते जीवन में बड़ी जल्दी लॉन्ग जंप लेनी है, वो ये मन में बात गहरी ले चले कि मेरा जन्म केवल 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 भक्ति के लिए ही हुआ है। मेरा जन्म विलासता के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म लाखों रुपया कमाने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म हिंदुस्तान की आबादी बनाकर हिंदुस्तान का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म जो है और कामों के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ। आई एम बॉर्न ओनली फॉर डिवोशन, बॉर्न ओनली फॉर डिवोशन, बॉर्न ओनली फॉर डिवोशन। शब्द ओनली जरूर लगाना, केवल मैं भगवान के लिए जन्म लिया। आपका मन क्या बड़ी जल्दी एक जगह आ जाएगा। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है इस भाव का कि केवल मैंने भक्ति के लिए जन्म लिया। शाबाश। किसी ने खाने पीने के लिए लिया हो, किसी ने औरत के लिए लिया हो, किसी ने आदमी के लिए लिया हो, विलासता के लिए लिया हो, कामुकता के लिए लिया हो, या बड़ा रुपया इकट्ठा करने के लिए लिया हो, मुबारक हो उसका उद्देश्य। हमारा तो यही है कि हमने भक्ति कमानी, इसी के लिए ही मेरा जन्म है। या बाकी जो दिन मेरे रह गए केवल केवल भक्ति के लिए ही है। मैंने केवल भक्ति ही करनी है। बड़ा अंतर समझाती है, भक्ति भी करनी है, भक्ति ही करनी में है आकाश पताल का अंतर है। हाय रब्बा मेरे हुई, मैं केवल भक्ति ही करनी है। क्या मेरा मुख्य काम ही यही है, भक्ति भी करनी है, नालायक है। बाकी धंधे भी करूंगा, उसके अंदर भक्ति भी, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज आई हैव टू डू डिवोशन। नो, एक्सक्लूसिव ऑल एक्टिविटीज, मैंने केवल भक्ति ही करनी है। अगर तो जल्दी कल्याण कर जाना चाहती हो मेरे देवियों, हम तो आपको बता के चले जाएंगे। ये बात हमारे से भी गहरे ले चलो, हम तो केवल भक्ति के लिए आए। मन के सफुरने बंद, बुद्धि बिल्कुल भगवान की हो गई। जैसे शादी होती है, मैं इस पुरुष के साथ ब्याह गई हूं, अब मैं इनके लिए मेरी सारी जिंदगी काटनी है। बस आपको 100 बार नहीं कहना पड़ता, आप उसे गौर से देख लेती हो। शादी हो गई, हाँ शादी का सब चक्कर ही कट्टे हो क्या। और आपने कौन से मंत्र पढ़े हैं मां दी दिए पुत्र, आप कौन से मंत्र पढ़ते हो? एक मामूली सा कपड़ा बांध लेते हो और कपड़ा बांध के 1 के 2 3 4 7 लावा फिर ले लिए, लो जी मेरी शादी हो गई। तो मतलब क्या, ये भाव रख लिया ना कि इस पुरुष के साथ मेरी शादी हो गई। 7 की जगह 70 लावा फिर ले लो, सिर्फ भाव रखा है। और एक ने 7 लावा फिर ले लिए, हाँ लेकर के उधर घर में गई, रात ही नहीं रही वहां पर, एक रात भी नहीं रही, हाहाकार मच गई। क्या मैंने नहीं देना? क्या बात, मेरे मां बाप ने जबरदस्ती शादी की है, मैंने करना नहीं, मेरी तो शादी कहीं और होनी है। हाय, मैंने बहुत कहा है, अभी मेरी कमीज उठा के देखो मुझे कितना मारा, नील नजर आएंगे आपको पीछे। नहीं बसी लड़की ना, मैं अपने चोले को दाग नहीं लगाती, मैं रात यहां नहीं रहूंगी। देख लीजिए सरकार, ना मन माने 7 लावा फेरे कहां गए, पंडित जी दे मंत्र कहां गए, वो दान कहां गया, वो जो दलीज के ऊपर पुण्य दान करवाया जे सास ने, वो कहां गया? उधो मन माने की
बात। मन मन्ने तो जिंदगी कट सकती हो, मन ना मन्ने तो रात भी नहीं कटी। शाबाश। इसी प्रकार ये मन की बात है सारी, केवल मन की बात कि मैंने अपना जो दिन है भगवान के लिए बना लेने हैं, बुद्धि भगवान की होगी और निर्णय नहीं लेना। बाकी कार्य आप सर्विस में है, वेल एंड गुड, आप बिजनेसमैन है, वेल एंड गुड, लेकिन अब हेरा फेरी बिजनेस से खत्म हो जाएगी। सर्विस में आप ज्यादा टाइम देंगे, बक नहीं रहेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पब्लिक को ज्यादा आप अपनी ओर से लाभ पहुंचाएंगे, यानी भले भले कर्म आपके रह जाएंगे, सब बाकी जो अनवांटेड जो एक्टिविटीज है वो सब खत्म हो जाएंगी, अवांछनीय तत्व आप में से निकलने लग जाएगा। सज्जनों वही प्रश्न चल रहा है मेरी देवियों, थोड़े समय में ज्यादा लाभ भक्तियां कैसे हो? भगवान जी कहते हैं बुद्धि भगवान के हवाले कर दो, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू लाकर। बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका, बड़ी जल्दी आजमा रहे हो और भी आजमा लो मेरी देवियों, बड़ी जल्दी आप छलांगे भर लेंगे भगवान की ओर। सिर्फ ये कहो कि मेरे निर्णय और लेने ही नहीं, मैंने एक ही निर्णय लेना है कि मैंने भक्ति कमानी है, मैंने अपने आप को अपने भगवान के सपुर्द कर देना है। जैसे शादी के बाद आप सपुर्द कर देती है उसके हवाले, सब कुछ अपने आप को दे दिया, इस तरह आप जैसे नेक जीव अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं। बस मैं पूर्ण रूपेण अपने मालिक हूं, पूर्ण रूपेण, होली एंड सोली, वेरी वेरी गुड, मैं अपने मालिक। अगर आपने सच्चे दिल से कहा है तो आपके भगवान कहती हैं क्या उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। हाँ, जैसे शादी कर लेने के बाद आप किसी और पुरुष के संकल्प विकल्प बंद, मां जी का कम, बाप पिता का कम, भाभीियों का कम, उसी के संकल्प विकल्प आएगा। आहा, उसी के बारे में आप सोचोगे। बाकी जिनके साथ 25-25 वर्ष रहे अब दिन ब दिन उनके संकल्प विकल्प कम हो जाती हैं। आपने खुद शादी के बाद देखा, मां बाप का ध्यान कम हो जाता है। वाह, बिल्कुल यही भगत कहा रही है, भगत इससे आगे निकल जाता है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। वो देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, हाय उसमें और सुपूर्ण नहीं बंद हो जाएगा। आपने पूर्ण पे अपनी बुद्धि में निर्णय ले लेगा मैंने यही करना, लो संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो गए। जब आपने ये पक्का इरादा किया, बुद्धि भगवान की, मन भी भगवान का, क्योंकि मन में और संकल्प ही नहीं आने। एक बार आजमा के देखो, मैं सबका वो कहूंगा, इससे जीव बड़ी जल्दी कल्याण कर जाता, बहुत ही जल्दी उन्नति हो जाती है, बहुत ही जल्दी। क्या मन बुद्धि भगवान की होगी? मैंने बुद्धि में एक ही निर्णय कर लिया, भक्ति कमानी, और मन में विचार भगवान का करना। बाकी मां हो मां का कर्तव्य करो, पत्नी हो पत्नी कर्तव्य कर ही रहे हो, जो बाकी आपका कर्तव्य कर्म है वो तो करनी है। इतनी छूट भगवान के सिवा कौन देगा आपको? करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, पर उधर देखिए मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। तो आसरा किसने रखना चाहिए? किसी अंग ने? कदापि नहीं, बुद्धि और मन ने। केवल बुद्धि और मन को भी छोड़ दीजिए, मन तो अपने आप बुद्धि के अनुसार ढल जाता, मन ढाला नहीं जाता। याद रख मेरी भगवती, मन बनाया नहीं जाता, मन रंगा नहीं जाता, मन ढाला नहीं जाता, मन को अभ्यास नहीं करवाया जाता। बुद्धि में निर्णय पक्का करो, उसी का प्रभाव मन पे पड़ता। वाह, श्याम ने कितना अच्छा कहा है। जरा दूर होकर देखिए, वो क्या है? नीली बोतल। आपको बुलाया, वो तो देखना क्या है? नीली बोतल। तीसरे चौथे पांचवें छठे को बुलाया गया, 6 माताएं, 6 नीली बोतल है जी, नीली बोतल है जी, नीली बोतल है। अच्छा, आप नजदीक गए, ओए गोई 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 गोई, ये क्या है? बोतल का पानी तो सफेद है। हाँ, नीला पास में एक और शीशी पड़ी है, तो वो उसका अक्स पड़ रहा है उसके ऊपर। बोतल तो सफेद है, नीली बोतल का उस पर असर पड़ रहा है, उस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो हम दूर से देखते तो कहते नीली बोतल, नीली नहीं है, बोतल तो सफेद है। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं मन अभ्यासी हो गया। नहीं, मन नहीं अभ्यासी होता, बुद्धि ने पक्का निर्णय कर लिया, बुद्धि का प्रतिबिंब जाके मन पे पड़ता। ये राज की बात हमें गीता से पता लगी, ये हमें कहीं से नहीं पता लगा। क्या पक्का इरादा कर लीजिए, मन अपने आप ही वेलाइमेंट से ऑटोमेटिकली क्या ढल जाता है। मन नहीं ढाला जाता, बुद्धि को ढालना पड़ता है। देखिए भगवान ने इसी बात को कैसे स्वीकार किया है, उसे भी समझने के साधु है। वो जो पापी दुराचारी लंपट कमीना और बहुत ही खूनी था, भगवान कहते मानो वो साधु है, ही इज ए वेरी जेंटलमैन, ही इज वेरी गुड मैन, ही इज ए नोबल सोल,
यहां तक भगवान कहती है इज ए नोबल सोल। कौन? इरादा में नेकी के यकसू है, जो जिन्हें पक्का इरादा किया है वो महात्मा के समान है। चूंकि वे धर्मात्मा जल्द हो जाए, बड़ी जल्दी वो दुरात्मा से हटकर धर्मात्मा बन जाएगा। इतनी बुद्धि में इतनी ताकत, जी सरकार, बुद्धि में इतनी शक्ति, जी जी जी। जरा इस बात को पकड़ लीजिएगा। आपने मन के बारे में कुछ ही, मन के विचारों कुछ ही बदलना। मन के विचार नहीं बदलते, बुद्धि का इरादा बदलता है। वही अगर मन बगावत करता, मुझे ना बोलने दो, वो मेरे से पूछ लो। पर मन के बारे में कुछ ना कहा करो, आप बुद्धि को पक्का करो। एज दी डिटर्मिनेशन सो दी माइंड। जैसा निर्णय वैसा विचार, जैसा निर्णय वैसा विचार, जैसा निर्णय वैसा विचार। वही कितना दिलेराना ऐलान है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। जैसा निर्णय वैसा विचार। एज द डिसीजन सो दी माइंड, एज द डिसीजन सो दी माइंड। आपने पक्का इरादा किया मैंने बीए करना है। देख लीजिए मन को आपने क्या सिखाया? कोई मन को ट्रेनिंग दिया अलग? नो। आपने पक्का इरादा किया मैंने वो नौकरी लेनी है, तो मन को कोई ट्रेनिंग दिया आपने? नो। माइंड ऑटोमेटिकली मोल्डेड, ऑटोमेटिकली मोल्डेड। वी हैव टू नॉट मोल्ड द माइंड, इट इज ऑटोमेटिकली मोल्डेड। हाय मेरे रब्बा, सिर्फ बुद्धि को हमने पक्का इरादा कराया। मैंने फलानी जगह शादी करनी है, आपकी जिद। हाँ मैंने करने, तो मन को आपने क्या सिखाया? मन अपने आप ही उन्हीं विचारों में आ गया। क्या आ गया? मैंने उन्हीं के साथ बार बार मन में उसका विचार आ रहा है। कोई आपने पहले थोड़ी करनी है। ये एक बड़े गजब की बात है कि मन को कुछ नहीं करना, बुद्धि का इरादा पक्का कर लो। मन अपने आप ही उस इरादे के रंग में नजर आएगा। आहा, जैसे रंग पड़ा हुआ है नीली, तो सफेद बोतल ही नीली नजर आती है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान ने खोज करके ये कहा, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, मन दुरुस्ती में तन। दुनिया के किसी भी कंट्री ने इतनी खोज नहीं की, इतने गहराई में नहीं गया जितने हमारे भारतीय महर्षि गए। ऋषि भी ना कहा करो, महर्षि गए। अनेकों को बताओ ये बात, अपने और नहीं तो अपने बेटी को बताओ, अपने बेटे को बतलाओ, दोज हु आर स्टूडेंट और आपके घर में है, कि साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। अगर इंसान अकल को दुरुस्त कर ले तो उसका प्रभाव मन पर, मन दुरुस्त हो गया, मन दुरुस्त तंदुरुस्त। क्योंकि विचारों का प्रभाव तन पर। हाय, विचारों का प्रभाव तन पर। इसलिए सबसे पहले अकल को ठीक करना चाहिए। अकल का मतलब इरादे को ठीक करना चाहिए। बड़ी जल्दी आप बदल जाएंगे, बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी। अब अगर मेरे से पूछा जाए इरादा कैसे बदले, सिर्फ ये रखते हुए कि इसी इरादे में मेरा कल्याण है। इरादे जब 3-4 होती है ना, हाँ, तो उनमें से एक मेरी बबूदी नहीं है, मेरी भलाई नहीं है, इस इरादे मेरी भलाई है। लो, फिर आप में सतोगुण है। बड़ी जल्दी भगवान का इरादा आप पर प्रभाव डालता है, बहुत ही जल्दी प्रभाव डालता है। यही तो कहा गया, भगवान कहते सतोगुणी के लिए गीता है, तो समझ लो बात, रजोगुणी के लिए नहीं। रजोगुण के लिए तो ये बातें उनको समझ ही नहीं बैठेंगी, क्योंकि अंदर रजोगुण बड़ा हुआ है, कामनाएं है, वासनाएं, इच्छाएं हैं, राग द्वेष बहुत बड़ा हुआ है। जैसे कि बुखार चढ़ा हुआ तो खांड भी आपको कड़वी लगेगी। हाय, हाँ, रजोगुण बड़ा हुआ तो भगवान की अत्यंत कल्याणकारी बातें भी अच्छी नहीं लगती। ये भगवान ने क्या नियम बना रखा है? तुलसी पूरब पाप से आए, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। क्या कमाल की बात। पूर्व के गंदे संस्कारों से हरि चर्चा न सुहाए। भगवान की इतनी मधुर चर्चा ही नहीं अच्छी लगती। जैसे कि बुखार चढ़ जाए तो मीठी चीज भी खराब हो जाती है, गर्मी लगती है, या भूख भी नहीं लगती, नींद ही नहीं आती। बस अपने कल्याण में लग जाओ। जहान वालों का जब टाइम आएगा अपने आप बनते रहेंगे, बिगड़ी बनाते रहेंगे। अब आपका टाइम आ गया, अपने इरादे को मजबूत कीजिए, उड़ारियां मार लो भगवान की ओर कि मैंने करनी यही है। बस जब नहीं पता था तब तो बुद्धू बनी रही, अब जब पता लग गया है बस अब नहीं। अब मैंने अपने अंदर एक शानदार तब्दीली लानी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैंने तब्दीली ला के छोड़ ली है। तो देवी देवता आपके हक में, हाँ, वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा। भगवान आपको दिव्य शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाते हैं
क्योंकि ये अनुभवियों ने कहा है, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। ये आपने हम घोटा लगाया करते थे और अब जीवन में देख रहे हैं, गॉड हेल्प दोज, परमात्मा उनकी सहायता। देखिए दोज बहुवचन लगाया है, गॉड हेल्प दोज, परमात्मा उनकी सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते। बिल्कुल 16 आने नहीं 20 आने 100 पैसे सत्ता ये बात। जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं। जब हमने कमर कसने का मतलब पक्का कमर कस कोई या क्या कोई कपड़ा बांध लेना है, मतलब पक्का इरादा कर लेना। हाँ, एक समय था जबकि पुलिस वाले या सैनिक कमर कस लेते थे कि मार के आएंगे या मर के आएंगे, वही लाशें हमारी नजर आएंगी, हम फिर ये कपड़ा यूं बांध लेते थे। तो उस तरफ से कहावत में शुरू हो गई, मैंने कमर कस ली है। कमर कस लेना, ये पक्का इरादा कर लिया कि मैंने ये कर लेना। परमात्मा फिर सहायता नहीं करती है। आओ इस बात को भली प्रकार बुद्धि में रख ले कि मैंने भक्ति को, मेरे कल्याणी भक्ति में है, मेरी बेटी भक्ति में है, आवागमन छुट्टी भक्ति से होती है, ये नाना प्रकार के दुख जो है आदि व्याधि उपाधि ये जाते भक्ति से हैं। आए 4 दिन जो मैं भगवान से मांग के लाई हूं आराम से कटेंगे भक्ति में। हाय आहा, भक्ति में क्या छिपा होता है? भगवान की शक्ति। भक्ति में भगवान की शक्ति, और शक्ति में कौन है? भगवान जी। हाय, भक्ति में शक्ति। लो व्यास जी बिठाना आपने, मैं तो आपकी बात याद करवा रहा हूं। है मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, रिमाइंडर हूं। आहा, आप दफ्तरों में अपनी रिमाइंडर लेटर भेजती हैं। रिमाइंडर हिंदी में से क्या बोलेंगे रिमाइंडर को? अपनी राष्ट्रभाषा में क्या होता है रिमाइंडर? आप समाज में रहती है ना, तो आपने पढ़ा होगा स्मरण पत्र। शाबाश, आवेदन नहीं, आवेदन तो एप्लीकेशन। आवेदन पत्र आप भेज चुके हैं, इसके बाद आपने उनको याद कराना है कि मैंने आवेदन पत्र भेजा था। अच्छा, स्मृति पत्र या स्मरण पत्र कह रहे हैं। स्मृति पत्र, स्मृति बना लो तो और भी अच्छा रहेगा। स्मरण की जगह स्मृति पत्र, याद रखना बच्चे। तो मैं तो एक स्मृति पत्र की तरह आपके पास आया हुआ हूं, स्मृति पत्र या रिमाइंडर की तरह। सैनी जी, स्मरण की जगह स्मृति ठीक रहेगा, इसमें जरा थोड़ा सा अंतर है। तो स्मृति पत्र याद करा रहा हूं, बहुत अच्छी इनकी बात, और आपको ताकत देंगे, ये बिठा देंगे आपके मन में। भक्ति में शक्ति है, और कोई भक्ति नहीं कमाएगा तो क्या होगा? भोगी बनेगा। भोग में रोग है, भोग में रोग, भक्ति में शक्ति। आए। जितना इंसान बाहरमुखी होगा उतना रोगी बन जाएगा। शारीरिक रोग, मानसिक रोग और पारिवारिक रोग। भोग में रोग, भक्ति में शक्ति। इस तरह अपने मन को समझा लो, ये सिद्धांत है। अगर इस तरह आप समझाएंगे, मन बिल्कुल झुक जाता है भगवान की ओर कि मैं अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारूं, क्यों मूर्ख बनूं। प्रश्न वही चल रहा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। थोड़े समय में भक्ति ज्यादा कैसे कमाई जाए, थोड़े समय में भगवान की वाणी का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मेरे सुपुर्द कर दे, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस न पाएगा तू ला कलाम। निस्संदेह तो मेरे योग्य हो जाएगा जब हम मन बुद्धि भगवान के सुपुर्द कर। अब मैं भी टोलूं अपने आप को, हम दोनों कल्याणकामी श्रोता वक्ता। क्या मैंने बुद्धि भगवान के हवाले कर दिया था? मेरी बुद्धि में और तो कोई निर्णय नहीं होता। हम दोनों सच्चाई के पुतले हैं। अब आपने देखना, आप सच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, और ये वाणी होती उन्हीं के लिए जो भक्ति में सच्चे इरादे में पक्के। है भक्ति में सच्चे इरादे में पक्के, भक्ति में सच्चे इरादे में पक्के। आपने टटोलना अपने आप को। ये 2 शर्तें लगाई हैं महापुरुषों ने, व्यास जी ने। भक्ति में सच्चे इरादे में पक्के। वो बेटा से मसली होते, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, कितनी कुछ भी आ जाए मेरे सज्जनों, वो अपने आप में बस जमे रहती है। जो होता होने दो,
वो अपने आप में लगे रहे कि मैंने करना यही है, मैंने अपने आप को जुटाना इसी तरह है। लो मेरे सज्जनों, बढ़ चलो आगे और आजमा लो बड़ी जल्दी। कितनी जल्दी जीव का कल्याण होता है, कितनी जल्दी जीव अपना कल्याण कर दिया कि सर इतनी सी बात बना ले कि मैंने इरादा यही करना है। तो बस मन में दूसरे से फुर नहीं बंद। अब जब मन में विचार भगवान के कुकर्म हो ही नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्योंकि जैसा विचार वैसा कर्म। विचारों के विरुद्ध कर्म नहीं होते बच्ची, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। जैसा इरादा वैसे विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। तो सारा दारोमदार किसके ऊपर हुआ? तो अपने इरादे पर, जो हमने बुद्धि में निर्णय लिया है उसी के अनुसार ही विचार होने हैं। जब विचार पवित्र हो गए तो आप कर्म भी सारे पवित्र हो गए। कर्म आप पवित्र हो ही नहीं सकते। कर्म आप जो ये बात ये बचपन में रखने योग्य थी, मन में नहीं रखी गई, हमारी बदकिस्मती। भगवान ने ये कोठरी तो बना दी है शरीर की, पर कोठरी के अंदर क्या कहा जाए, ये जो गंदी बंदी विचार आते, जैसे किसी ने 10 लाख की बिल्डिंग बनाई और बीच में शराबी कबाबी विलासी रहती। 10 लाख की बिल्डिंग, जैसे मेरे देश की बदकिस्मती, क्या क्या 20-20 लाख के सिनेमा हॉल बनते हैं और मार क्या एयर कंडीशन बनती हैं, और बीच में गंदी पिक्चरें, सोने का घड़ा, सोने का मटका विष भरा। विसाई जी के शब्द है, सोने का मटका विष भरा, इतना सुंदर शरीर गंदे विचारों से भरा हुआ। स्वर्ण मटका विष भरा, अर्थात इतना अच्छा शरीर, विचार कितने गंदे, इरादे कितने गंदे। ये अब आपने देख रहा कि मैंने आप सोने के घड़े में क्या विष नहीं भरना, सोने का घड़ा विष भरा, स्वर्ण कलश विष से भरा हो। नहीं नहीं, अब नहीं, अब हमें शोभा नहीं देता। इतना अच्छा शरीर, अब इसमें विचार भी भगवान की उठेगी, पवित्र विचार, हाई थिंकिंग, तात्विक चिंतन। लो उड़ारियां मार जाओ। सर इतनी सी बात अगर आप मन में रख ले, अगर मुझे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया मेरे भगवान की वाणी को सुनते सुनते, एक लंबा समय हो गया आपको प्रभु की वाणी सुनाते सुनाते सुनाते। मैं सब तो अपना इरादा यही है कि कट मरेंगे पर हट नहीं मरेंगे, कट मरेंगे हट नहीं मरेंगे। यही एक इरादा है कि मैंने भक्ति कमानी है। मन के विचार ही पवित्र हो गए। जब मन एकाग्र हो गया, अब बाकी रह क्या गया? यही तो भगवान ने आपको कहा। कितनी अच्छी शब्द कही में, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। ख्याल उसके वश में, मन में विचार। बुद्धि ने इरादा पक्का कर दिया, बुद्धि का फंक्शन पूरा हो गया। आगे जो संकल्प, यही तो था बाधा, इधर संकल्प विकल्प, यहाँ वहां था, इधर के ख्याल, अपने पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, इसी में मर रहे थे। हाँ, अब मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया, मन बिल्कुल ठहर गया। हाँ, पूर्णिमा का चंद्रमा किस पानी में स्पष्ट दिखाई देगा? व्यास जी ने कहा, खुद जवाब दिया, जो जल गदला नहीं होगा और ठहरा हुआ होगा। जो जल गदला नहीं होगा और ठहरा हुआ होगा। सर्वव्यापी भगवान किसको अनुभव होंगे? जिसका अंतःकरण निर्मल होगा और ठहरा हुआ होगा। कैसे दृष्टांत देके क्लियर कर देती, कितनी जल्दी हो जाती है भक्ति क्लियर, साधना क्लियर हो जाती है हमारी। कितनी जल्दी क्लियर हो गई ये बात कि अगर मैं अपना कल्याण करना चाहती हूं जल्दी जल्दी, तो मुझे मन को स्थिर करने होगा। तो मन को स्थिर करने में क्या करना है? इरादा पक्का करना। बस इरादे का मजबूत दिल का कवि, खुद कहा भगवान ने, इरादे का मजबूत दिल का कवि। दिल मन उसका शक्ति से भर जाता है। का इरादे का मजबूत, जिसका इरादा पक्का, जिसने ये पक्का इरादा कर लिया, तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता। या तो भगवान मुझे अपने साथ बिठा लेंगे, या चार भाई मुझे तख्ते पर लिटा के शमशान की ओर ले जाएंगे। ये होता तख्त, या तो सिंहासन या तख्ता।
तो सब ये बात अगर आपकी बन गई, ये बात जिसके मन में समा गई, अब बाकी रह क्या गया मेरी देवी? संकल्प विकल्प आपके बंद, पीछे बच्चे भाई बोली जा रहे हैं, संकल्प विकल्प आपके फौरन बंद। ध्यान दीजिए जरा आप सब के सब, यही मेरे पास बैठे बैठे इस बात को पक्का कर लीजिए। जैसे आपने प्रश्न भगवान जी से प्रेरणा लेकर चलवाया हुआ है, तो इसके जवाब भी लो फौरन, अपने अमली जीवन में देखो, अपनी क्रियात्मक जीवन में फौरन इसका जवाब लो कि क्या मेरे इरादे में कमी है, क्या मेरा इरादा अभी कच्चा है, मैंने भक्ति नहीं कमानी। मैं तो कहता हूं तब भी आया करो जब मन में ये पक्का विचार हो। आम सत्संगों में न कर की तरह ना आना मेरी देवी हो, जैसे आम धर्म स्थानों में जीव जाती हैं। या तो इरादा करके कि मैंने ठोस लाभ लेना है भगवान की वाणी से, वरना मैं आपको भगवान की कसम खा के कहूंगा पुण्य की जगह पाप होता है। खुद व्यास जी कहती हैं वो भारवाही बोझ उठाने वाला गधा है क्या, जो भगवान की वाणी सुन के जीवन में ढालता नहीं, अर्थात जानकारी का बोझ हो गया, जानकारी का बोझ हो गया, लेकिन जानकारी के अनुसार बना नहीं। कैसे लगाया भार वाही, भार मैंने बोझ, वाही मैंने उठाने वाला, गर्दभ मैंने गधा, इन्हीं के शब्द है। भार वाही गर्दभ, गधा है वो बोझ उठाने वाला जो अपनाता नहीं। इसलिए मन को पक्का करके अगर मैं वहां जा रहा हूं तो मैंने अपनाना, अगर मैं वहां जा रही हूं तो मैंने करना है, वरना घर के धंधे बतेरे हैं। हाँ, मौत आ जाएगी, धंधों ने खत्म नहीं होना, बतेरे काम करने को। अगर आना है तो फिर रंग लाना। मैंने कई बार आपको कहा, मैंने किसी को कभी सौदबाग नहीं दिखाया, कभी आपको कहीं कहा कि प्रैक्टिस सत्संग में आओ, बिल्कुल नहीं। वे आओ इससे कोई लाभ ही नहीं। भगवान ने तो ये शब्द कहा है, जो है मेरी तालीम पर कार पर, मैं देनेदार नहीं बनूंगा उनके दरबार में जाकर कि मैंने कोई सौदबाग दिखाया आपको या बढ़ चढ़ के कोई बात कही, बिल्कुल नहीं। या मैं अपने सामने हजारों देखने की कोशिश की, एक सेकंड भी मेरे मन में स्फुरना नहीं आया। अगर मेरे मन में आया तो यही हम सारे के सारे कुर्बानी के पुतले हों, अपनाने वाले हो, जो भगवान के ये फरमाने वाली आंखों के सामने हो, जो है मेरी तालीम पर कारबंद। कौन होंगे? करे नुक्ताचीनी को जो बिल्कुल श्रद्धालु होंगे। करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद का मतलब एक क्या होगा? श्रद्धालु है। इसका वन वर्ड क्या है? श्रद्धालु, संशयालु नहीं। श्रद्धालु का विपरीतार्थक है संशयालु, और संशयालु का विपरीतार्थक है श्रद्धालु। जो श्रद्धालु हो, मैं बड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, श्रद्धालु हो, समझाओ, संशयालु ना हो, संशय से भरे हुए ना हो, श्रद्धालु हो। अब ये आपने देखना है कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संशय भगवान के प्रति या अपने भगवान के उच्च कोटि की वाणी के प्रति था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, तो फिर मुझे अपना लेना चाहिए, फिर हमें लॉन्ग जंप लेनी चाहिए। तब इस धर्मस्थान का लाभ हो गया, तब मेरे लिए ये धर्मस्थान इनकलाबी बन गया, जो हमारे में एक शानदार परिवर्तन ले आए। तो ये भाव अपने मन में रख लेना है। बड़े मुझे बार बार भगवान के शब्द याद आ रहे हैं, क्या क्या क्या, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। कितनी अच्छी बात कह रही है हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, कितनी साफ बात, आपके रोमांचकारी बात कह रही है। जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाई जा रही है, भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने आप को ढाली जा रही है। कितने अच्छे भाग्य है मेरी देवियों उनके, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी उनकी, जो भगवान के अनुसार अपने जीवन को बना रहे। देख लो जहान क्या, जहान के अनुसार अपने आप को तबाह कर रहा। आप जहान वालों को देखो, जहान के अनुसार शराबी बन रहे हैं, कबाबी बन रहे हैं, विलासी बन रही है, गंदे बन रही है, लोफर बन रहे हैं, चक्कर काट रही है, जहान के अनुसार फैशन बन रहा है, सिनेमाबाज बन रही है। क्या हो रहा है बच्चे? और घोर कलयुग के अंदर भगवान कह रही है, जो जहान के अनुसार नहीं, भगवान के अनुसार। किसी के अनुसार तो इंसान रह नहीं है, और हमें कहा जा रहा है भगवान के अनुसार, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद। वो किसी की वाद विवाद की बात को पसंद नहीं करेंगे, वो आलोचना पसंद नहीं करेंगे भगवान को। दे आर नॉट क्रिटिक है, वो क्रिटिक नहीं बनते, आलोचक नहीं बनते है। वो भगवान के विषय में, ये गीता के विषय में समालोचना नहीं करते। नो, जो मेरे भगवान ने कहा ये 100% राइट है, इसी मेरा कल्याण है। नॉट टू रीजन वाई
ऐसी अपनी अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिखो, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो रीजन व्हाई। कितने प्यारे शब्द हैं गुरुदेव जी के, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। मैंने इसको अपनाना है और शरीर छोड़ देना है, क्या शरीर के पल्ले कुछ भी तो नहीं है। ऐसा भाव बना लोगे, लो थोड़े समय में ज्यादा लाभ। जीवों को इसलिए होता है उन्होंने मन में शोरगुल मचा रखा है, मन में संकल्प विकल्प काम क्रोध लोभ, उन्होंने महत्ता ही नहीं। ये संसार का मूल कारण क्या है भगवान जी? बेटे इस संसार का मूल कारण प्रभु, उनको मैं हम कैसे भूल जाए? वह मूल कारण अपने सामने रखो, महत्ता भगवान को दे दो, मूल कारण को, रूट काज। व्हाट इज द रूट काज ऑफ द वर्ल्ड? भगवान जी, रूट काज ऑफ द वर्ल्ड भगवान जी इसका मूल कारण है। बस जो ही आपने ये सोचा, आप पूरी महत्ता भगवान को दोगे। अगर कोई बेवकूफ आपको महत्ता देगा भी, आप हाथ जोड़ोगे, रो पड़े, नहीं 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 नहीं, मुझे उतनी महत्ता दो जितनी मुझे दी जानी चाहिए, नहीं, तो रो पड़ेगा, तू तो देवी है, देवी नहीं, आप भूल कर रही है, गलती है ना। आपको इस शक्ल में जो मुझे दिया गया है, ये तो उन्होंने दिया है ना, ये रेडीमेड किसने किया? उन्होंने ना। अब वो बेवकूफ जो आजकल के यंग मैन है, वो पूर्ण पेन महत्ता आपको देते हैं, मां बाप से उल्ट पलट हो गए। मैं चाहता हूं हम पूर्ण पेन महत्ता अपने भगवान को दें। संसार में संकल्प विकल्प, मन में संकल्प विकल्प बंद हो जाए। ये बड़ी रास की बात है। अनुभवियों ने रास ये अनुभव करके हमें बताया ना कि महत्ता ही ना दो। हम महत्ता दे बैठते आजकल के यंग मैन की, यंगस्टर्स की तरह, इसलिए पत्नी के हाड़ मास चाम में उलझ जाती है। हाँ, अगर आप महत्ता ना दें तो ठीक है, अपना अपना कर्तव्य हमारे के प्रति निभाते चले जाएंगे, वेल एंड गुड। इसी तरह आप पूरी महत्ता भगवान को दो ना। जैसे यंग मन पूरी महत्ता दे करके बहन भाई से मन हटा लेती हैं, आप पूरी महत्ता भगवान को देख के संसार संबंधी संकल्प विकल्प पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने आप ही बंद हो जाएंगे, अपने आप ही। यह है बड़ी जल्दी मालिक की जात में तलीन हो जाना। ओ मेरी देवियों, बड़ी जल्दी मालिक में तलीन हो जाना, बहुत जल्दी, इन नो टाइम, वेरी सून। आजमा के देख लो, मैं तो केवल आपके लिए भेजा गया हूं ना, मैं किसी की इन्विटेशन लेता। देख लो बच्चे, ये भी आपको हैरानगी होगी, मैं किसी की दावत नहीं लेता, किसी की निमंत्रण नहीं स्वीकार करता। कईयों ने मुझे बड़ा अहंकारी, जो उनके दिल में आया कहते, कहो, बड़े मोटे शब्दों में कहो। मैंने कहीं नहीं जाना, किसी का निमंत्रण लेना। बड़ा बड़ा जो निमंत्रण देने की कोशिश की, आपने बड़े प्रेम से उन्हीं के शब्दों में वापस दे दिया, रिटर्न में थैंक्स। जिसको जरूरत है खुद आके सुने, जिसको चाहिए खुद आके करे। तो आपके लिए भेजा गया हूं, तो आप जरा ये मन में बिठा लीजिए कि ये बात हम अपने मन में रख ले, ये बात हम अपनी मील ले आए। दैट्स ऑल। कितनी मौज बहार भगवान हर सुबह हर शाम आपको सुना रहे, हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम। आमतौर पर प्रचारक एक जगह नहीं रहते, उनको पर लग जाती है। नीचे पहिए लगती हैं, साइडों में पर लगती है। नीचे पहिए उनके पास कारें हो जाती हैं, आजकल मोटर हो जाएंगी, और इधर पर हो जाएंगे, चेले चाटियां हो जाएंगी, उड़ाती फिरेंगी उनको, नीचे पहिए भगाते फिरेंगे। तो मैं तो केवल रूपेण यहां बैठा हुआ आपके लिए, सवेरे शाम, और आपने सिर्फ इतना करना है। सारा का रूट काज क्या है? मेरे भगवान, पूरी महत्ता दो भगवान को। जैसे भगवान ने इस शरीर की पूरी महत्ता आपके लिए दी है, देख लो प्रत्यक्ष रूप में, इस शरीर की पूरी महत्ता आपके लिए दी है। जाओ और जम जाओ, कागभूषणी की तरह जाओ और जम जाओ। आप भी कहो कि ओ मेरे मन, जम जाओ अपने भगवान के चरणों में। जैसे मैं जमा पड़ा हूं आपके लिए, हर सुबह आपको सत्संग, हर शाम आपको सत्संग, और सत्संग भी गीता जी का। इतनी दी ग्रेटेस्ट फिलॉसफी इन दी वर्ल्ड, दी ग्रेटेस्ट, जो नालायक कहते हैं वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, बहुत मूर्ख और बहुत ही नालायक है, दी ग्रेटेस्ट फिलॉसफी इन दी वर्ल्ड। गीता का दी ग्रेटेस्ट, इससे बढ़ के फिलॉसफी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। बहुत चोटी की फिलॉसफा है गीता, और वो मेरे भगवान आपको दे रहे हैं, गृहस्थियों को।
और फिर हर सुबह शाम, फिर लगातार, फिर बाकी जगह तो छुट्टियां होती हैं, या छुट्टी कोई नहीं, नो हॉलीडे एट ऑल, शाबाश, नो वैकेंसी एट ऑल। आप मेरी मालिक आपको दिए जा रहे हैं, आप भी फिर अपने पर कृपा करो, कृपानाथ। क्या हम अपना मन मालिक में जोड़ दे, ये काम होगा, पूर्ण रूप में महत्ता भगवान को दे दे, जैसे कि दी जानी चाहिए। कोई सपोजिशन थोड़ी है, ये फैक्ट है कि उन्हीं के कारण सब कुछ है। लो, मन झुक गया भगवान की ओर, इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प बंद, क्योंकि जिसको महत्ता दी जाती है, हाँ, मन उसी के रंग में रंगा जाता है, मन उसी का बन जाता है, जिसके लिए आप पक्का इरादा करते हैं जी, जिसके लिए मन वैसे ही विचार करने लग जाता है। मन के बस की बात कोई नहीं, पूरी महत्ता बुद्धि दे दे एक के लिए, मन उधर ही झुक गया, अपने आप ही झुक गया। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसी हो, भगवान फरमाती हैं, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कला। आहा, मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे। कितनी जल्दी भगवान ने कहा, कितनी जल्दी जीव कल्याण कर जाएगा, कितनी जल्दी। आहा, अब आपने देखना है, हम अपने आप को टटोले बैठी हैं, एक ही इरादे में बुद्धि टिक गई है। तो भगवान करे मेरा प्रभाव आप सब पर पड़ जाए कि एक ही इरादे में आपका मन, आपके बुद्धि टिक जाए। क्या मैंने भक्ति ही कमानी, मैंने आपका अपने आप को इस भक्ति में ही लगा देना, भक्ति में ही जुटा देना। देख लो देवियों, अगर मैं बड़े गौर से दो आंखों नहीं, चार आंखों से देखो तो अभी देवियां कच्चियां हैं आप में। देवी में तो स्पष्ट लो, या तो आना बंद कर दो या इरादा अपना पक्का कर लो। भाई तो हिम्मत ले मारते जा रही हैं, भाई निकलते जा रहे, बुजुर्गों को खैर कह रहे क्या, बुजुर्गों ने तो अपना इरादा करना ही था, कर ही लिया। आहा, लेकिन देवियों आप में बहुत कच्चियां अभी। देखना, अगर तरक्की करनी है, अगर मूली कुतरा अपना नहीं करवाना, हाँ, और अपने आप को अगर अपना कल्याण कर जाना, अपना जीवन सफल कर जाना है, तो आपके भगवान कह रही थोड़े समय में ज्यादा लाभ। क्योंकि आज की नारी बिचारी को कितना कुछ करना पड़ता है, करना भी तो बहुत कुछ पड़ता है, तो आप वो भी करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, और साथ परमार्थ भी बनाना चाहती हैं, तो पूरी महत्ता दो अपने भगवान को, पूरी महत्ता, एक इरादा रखिए अपने आप में, बस थोड़े समय में ज्यादा लाभ। आहा आहा, हींग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा। ऐसा ही आपको प्रश्न करना चाहिए था, जैसे भगवान जी ने आपको प्रेरणा देके करवाया है। टाइम इज शॉर्ट एंड ऑल इज लॉन्ग, नो डाउट, टाइम शॉर्ट एंड ऑल इज लॉन्ग। लोक भी बनाना चाहती हैं, परलोक भी बनाना चाहती हैं, और समय लिमिटेड, समय आपके पास लिमिटेड है। शाबाश 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 शाबाश। इकोनॉमिक्स यहीं से शुरू होती है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो अर्थशास्त्र बेटे शुरुआत यहीं से है। इंसान के पास वासनाएं ज्यादा है, साधन थोड़े हैं, थोड़े साधनों से ज्यादा वासना कैसे पूरी हो, यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। वासना ज्यादा हो, रुपया थोड़ा हो, तो थोड़े रुपए से ज्यादा वासना पूरी कैसे करें, थोड़े रुपए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे लो, ये इकोनॉमिक्स की शुरुआत। आपने इसी तरह प्रश्न किया है, टाइम मेरे पास थोड़ा है और हम लोग पर लोग दोनों बनाना चाहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो तो कैसे, ये संभव हो तो कैसे? बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह, बिल्कुल अर्थशास्त्र की तरह। वास्तव हमारे पास 12 है, रुपया हमारे पास 4 है, तो अब 4 रुपयों से ज्यादा वासना पूरी कैसे करें? हाय गाय गाय गाय, अंग्रेजी वाले बोलेंगे वांट्स एंड मीन्स, वांट्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड, उनके शब्द है। वांट्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड, हाउ वी कैन गेट टू फुल सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? इकोनॉमिक्स पर विस्तार कर देगी आपको, अर्थशास्त्र आपको इसके विषय में विस्तार कर देगा। वांट्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड, इधर क्या है, टाइम लिमिटेड एंड हमारी जो डिमांड है अनलिमिटेड। हम लोग पर लोग बनाना चाहते हैं, टाइम लिमिटेड है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसी हो? भगवान जी कहती हैं जिसने बुद्धि में पक्का इरादा कर लिया भक्ति का, उसके संकल्प विकल्प बंद,
जो मन की शक्ति यूं ही जाया जा रही थी, वो नो मोर वेस्टेज, एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगी, बड़ी जल्दी कल्याण कर लो, बड़ी जल्दी कल्याण कर लो। लो दृष्टांत देते हुए महापुरुष बता गए, एक किसान के पास 10 खेत है, हाँ उसके पास उसको 2 घंटे पानी मिला है। गांव में जो नहरें जाती हैं तो उनको 2-2 घंटे, किसी को 3-3 घंटे पानी देते हैं। तो उसके पास 10 खेत है, सुनिए 2 घंटे का पानी है, तो अधिक से अधिक खेत उसके पानी कैसे भर लेंगे? और जवाब दो। 10 तो खेत है, 2 घंटे उसके पास पानी है, तो घंटे तो बढ़ नहीं सकते। और वो चाहता है कि 10 खेत अगर ना सही तो ज्यादा पानी इनमें चला जाए, 6 खेत भर जाए पानी से, 7 भर जाए, 8 भर जाए। कैसे संभव हो? कोई मंत्र तंत्र थोड़ा उसने पढ़ना है या कहीं रिश्वत देनी है उसने, नहीं, घंटे 2 मिलेंगे। पानी भी ज्यादा नहीं मिल सकता, पानी का भी बहाव उतना ही है। ये संभव कैसे हो? लगातार ठीक फरमा रहे हो। और सोचो, शाबाश बेटे, पुत्र नहीं, आप समझे नहीं बेटे, वो ज्यादा से ज्यादा खेत भरना चाहता है। 10 खेत है, ज्यादा में पानी दे रहे, खराब या अच्छी की सवाल ही नहीं है। अगर खराब भी होगी तो फिर दोबारा आप हाल चला सकता है, पर वो कहता है मैंने ज्यादा पानी देकर वाटरिंग ज्यादा हो जाए। कैसे संभव हो? क्या बनाए? नालियां बनाए। वो कहते हैं लगातार पानी जाए, और पहुंचो नजदीक, और पहुंचो। क्या करे? ओ ताया बता, ओ बेअंत्या ते मेरे पास आ भाई। ओ मनु तेरी समझ नहीं आई, मैंने तेरे घर बड़ी करके मेरे पास आ भाई। ते जिम्मेदार है बड़ा मोटा, हाथे बता जो तेन अनुभव होते, मनु बता दे, सारा बार शुक्रिया करूं भाई। हाँ क्या कह रहे हैं? इधर आ चाचा, इधर आ। बड़ा भारी जिम्मेदार है, अगर ये बता सके तो बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो तुझे तो रोज का तजर्बा है भाई। हाँ क्या हो? अच्छा, और एक खेत बड़े खेत के 10 हिस्से कर ले। हाँ, उसमें जल्दी जल्दी पानी आ गया। शाबाश पुत्र, शाबाश, खुश रहो, खुश रह। तेरी माँ तेरा बाप तो चला गया, पर तू दोनों खुश रहो। बैठ। और कोई भाई जवाब? फिर ना कहना मैं तो यही बोलना चाहती थी, मैं तो यही कहना चाहता था। लो आप सुनो, ये महर्षि वेद व्यास का फरमान है, मैं आपकी झोली में डालूं। बेअंत्या तो भी सुनते, बाकी सारे सुनो। जैसे एक सियाना किसान, जैसे ये जवाब दे रहे थे, जरा इनका कहने का ढंग ये, पर महापुरुष ऐसा नहीं कहते। ये कह रहे थे लगातार पानी जाए, बात तो ठीक है, लेकिन नहीं, जरा कहने का ढंग देखो। अब एक सियाना किसान अपने ज्यादा खेत भरना चाहता है, पानी के टाइम लिमिटेड है, हाँ, तो क्या करे? अपने बच्चों को या खुद बड़ा होशियार हो जाए, कहीं से ध्यान देना पानी टूटने ना पाए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी मार दो। व्यास जी कहते कहीं से पानी बाहर न जाने पाए। और सुनो सुनो परोठे पकाने वाली, कहीं से पानी जाया न जाने पाए, बाहर न जाने पाए, पूरी रफ्तार के साथ पानी आगे, पानी टूटने न पाए। थोड़े समय में ज्यादा कल्याण करना चाहते हो, कहीं से आपकी मन की शक्ति बाहर न जाने पाए। जब मन की शक्ति बाहर चली जाएगी फिर नहीं साधना होती, क्योंकि साधना तो करनी है मन ने, साधना बुद्धि ने नहीं करनी। जी मैं फिर आपको कहूंगा, साधना करनी है मन ने। अगर मन संकल्पों विकल्पों में टूटता रहे, आप खुद ही अंदाजा लगाओ, आप खुद ही अपने साथ क्या करेंगे? अन्याय कर रहे। किसान अपने साथ अन्याय करेगा, नालायक जो, जिसका पानी टूटता जा रहा है। अपने बच्चे रखे खड़ा करे, अपनी धिया पुत्रों को भी खड़ा कर दे, पत्नी को भी खड़ी कर दे कि खड़ी हो जा, बस भाई पानी कहीं टूटा फौरन बांध बना दे, थोड़ा मिट्टी लेके बैठ जा। पूरा साथ एक अपने वेदों में उपनिषदों में कहानी आती, गुरुदेव ने कहा था शिष्य को, जा मेरा पानी लगा के खेत में, ताकि बच्चे फिर कनक उनक लेगी तो बच्चे सारे स्टूडेंट्स खाएंगे। हाँ, वो पानी उसे बांधा ही नहीं गया। पढ़ा होगा जरूर आपने, बड़ी कोशिश की। अब गुरुदेव नाराज होंगे, अपने आप को ही लिटा दिया उस बांध बना के।
आप ही लमलेट हो गए, दीवार बन गया अपनी, और पानी को उस खेतों में जाने दिया तो पानी टूटने ना पाए। वो आप लगातार कहते थे, लगातार वो समझ नहीं आएगी, पानी कहीं से टूटे ना। इस तरह मन संकल्पों विकल्पों में टूटे ना, बड़ी जल्दी साधना हो जाएगी। कभी ना भूलना आपको अपने किसकी कसम, आपको अपने अभ्यास की कसम, आपको अपनी साधना की कसम। बेटी कभी ना आप साधना करना चाहती है, आपको अपने कल्याण की कसम। क्यों जीव कल्याण नहीं कर सकती? क्यों? अब मन तो टूटा हुआ, मन तो टूटता रहता है। कभी कोई संकल्प कर रहा है, कभी उसमें भगवान की भक्ति कितनी हो जाएगी। कभी जा रहा है भूतकाल में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में जा रहा है, कभी कई चिंताएं खड़ी की बैठा है, कभी अपनी सेहत के बारे में, डॉक्टर कहते हैं पेट में गोला हो गया, इतना बड़ा पता नहीं कौन सा गोला है, कभी उसके बारे में चिंता होती है, कभी वर नहीं मिलता वो चिंता। तो क्या भक्ति की रहेगी? टाइम क्या रहेगा भक्ति? कहां मन एकाग्र होगा? बैठे लगे हैं जाप करने के लिए, मन कहां से कहां, पानी क्या जाप करने लगे तो मन टूटता जा रहा है, पहुंचेगा पानी खेत में। मेरे ख्याल 2 खेत ही नहीं भरने, क्योंकि पानी तो बाहर जा रहा है, लीकेज, कांस्टेंट लीकेज इज देयर। ये दृष्टांत याद रखना। हम बड़े कृतज्ञ हैं अपने महर्षि वेदव्यास के, जिन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे साधन बता दिए। सज्जनों देवी, क्लियर तो मैंने करना है, मेरा धर्म है। अब अपनाना तो आपने है ना, आपने जीवन में उतारना है। जल्दी कैसे कल्याण करें? मन संकल्प विकल्पों में टूटे नहीं। मन की जैसे पानी की धार पूरी खेतों में जाए, उधर बाहर न निकल जाए, उधर न चला जाए, उधर चूहों की बिलों में न फंस जाए। हाँ, पूरा जाए पूरी गति के साथ, कई खेत भर जाएंगे, क्योंकि गति उसकी उतनी है, तेज गति पूरी रहेगी। अगर पानी इधर उधर नहीं जाएगा तो मन पूरी गति के साथ, जैसे बैठा हूं मैं, जप्सी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं बैठ गया हूं अपने ध्यान के अंदर, जाप में बैठ गया हूं। अब मन मेरा पूरा अपने महाराज जी में लगा रहे। अब यही से अंदाजा लगाइए वो पूरी गति से क्यों ना एकाग्र हो जाएगा। अगर मैं जाप कर रहा हूं, मुझे वो ध्यान आया, मैं उधर करना, मैंने ये जाना है, बाजार भी खाक कर लूंगा, क्या बना लूंगा। मन तो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ये क्यों टूटता जा रहा है? क्योंकि मैंने एक ही उद्देश्य नहीं बनाया, एक ही पक्का इरादा नहीं किया कि मैंने केवल भक्ति ही कमानी है। इसलिए मन गंदे को, इस बेईमान को, या इसको कहूंगे नमक हराम को, बेईमान नमक हराम जो हमें तबाह कर रहा है, इसको मौका मिल गया क्योंकि मैंने एक इरादा नहीं किया। फिर ये बन जाता है बेईमान, अपने ईमान में धर्म से गिर गया। नमक हराम, नमक खा रहा है मेरा, लेकिन मेरी ही जड़ों में रंबे दे रहा। अब आप देख लीजिए कि जरा अपने आप को बना लीजिए। थोड़े समय में ज्यादा लाभ चाहती हैं तो मन को बनाए रखो ना। मन तो टुकड़ों में बट जाता है, इधर का चिंतन उधर का चिंतन, फिर आपसे कुछ नहीं होता। फिर आपका प्रश्न क्या रह जाएगा? सिर्फ शब्दों में, अक्षरों में और पंक्तियों में रह जाएगा, व्यवहार में नहीं उतर सकता। अब ये आप देखो कि आपका मन जम जाए। जैसे आप सुनते हैं, मैं क्यों कहता हूं, क्या आप एकाग्रता बनाए रखिए, अर्थात मन टूटने ना पाए, मन इधर उधर ना, हाजर में गैराजर ना हो जाए। ये और शब्दों में बोलते हैं, हाजर में गैराजर ना हो जाए कि आप शारीरिक रूप में तो हाजर हो और मानसिक रूप में कहीं के कहीं जा रहे हो। जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड, तो कहीं एब्सेंट माइंडेड ना हो जाए, बल्कि आप प्रेजेंट माइंड से तो सुनिएगा। भगवान करे इसी तरह आपकी भक्ति चल पड़े, इसी तरह आप अपनी बुद्धि और मन भगवान के सुपुर्द कर दे। लो मेरी देवी और नारी का चोला सफल हो गया, आपका ये जन्म सफल हो गया। किसी ने हमें मजबूर थोड़ा किया हमने भक्ति कमानी, हम तो वॉलंटरली अपना कल्याण चाहती हैं। हमारी रोशन जमीर ने हमें बताया कि इसके सिवा कोई जिंदगी नहीं, गंदी जिंदगी, खाना पीना भोगना और बच्चे कुतिया की तरह और मुर्गी की तरह बना लेने और मर जाना, ये कोई जीवन नहीं। आपको खुद ही पिकिंग होती है विद इन योर ओन सेल्फ, खुद ही कोई चूटियां भरता है आपके अंदर। जैसे कोई जब आप नई कपड़े को पहनते कहते न्यू पिंच, तो कोई अंदर से पिंचिंग होती है कि ये क्या जीवन हो गया। खाना पीना बच्चे बना लेने, मेरे 3 बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे थे, क्या हिम्मत कर लीजिए, ये क्या आते हैं, किस काम है। आप कहेंगे हम कुछ और करें, इन्हीं बातों में न रह जाए। तो फिर मन के टुकड़े न करो, मन को लीकेज न बनाओ। ये दृष्टांत याद रखना। ज्यादा ज्यादा खेत कैसे भरेंगे? ये जो पानी ये नालियों में आ रहा है, पानी टूटने ना पाए, पूरी गति से खेतों की ओर जाए। जो मेरे मन की गति है वो पूरी गति के साथ भगवान का चिंतन करे।
बीच में टूटने ना पाए। कुछ माँ के साथ चला गया, कुछ बाप के साथ, कोई पत्नी के साथ, कोई पति के साथ, कोई कारोबार में, कुछ और चिंता खा गई, मन टूटता गया। न थोड़ा सा पानी जाएगा ना फिर आगे खेत में। ए लिटिल वाटर, ए लिटिल, ओनली ए लिटिल। ए भगवती, बाबा पूरी समझ आ गई। जो पानी इतना तेजी के साथ जा रहा था, वो पानी इतना जाएगा। जो मन की गति पूरी जानी थी महाराज जी की ओर, अब क्या रह गया? माँ खिंच के ले गई, कुछ बाप खिंच के ले गया, कुछ पत्नी, कोई पतिदेव खिंच के ले गया, कुछ है जवान पूरी खिंच के ले गई, कुछ है काका बीमार होता जा रहा है, पढ़ता नहीं, 2 बार फेल हो गया। इसी को रब कह रही गए, आपके परमात्मा ने आपको 6ठे अध्याय में कहा, न हो उसको फिक्रे चुनाओ चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशीन। वो योग की चौकी पर जम के बैठ गया है, हाँ, और योगेश्वर में तलीन हो जाएगा। योग की चौकी पे जम के बैठ गया, योगेश्वर में तलीन हो जाएगा, जिसके मन में सफुरने बंद हो चुके। ऐसे गीता पढ़ी जाती है सजनों। ऐसे गीता पढ़ने का तरीका होता है कि पढ़ते हुए गढ़ते जाए, पढ़ते हुए गढ़ते जाए। आय हाय आय हाय आय हाय, पढ़ते हुए गढ़ते जाए। शाबाश 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 शाबाश। गीता ऐसी कहती, शाबाश, बहुत अच्छे। पढ़ते हुए गढ़ते जाए। एक जगह और मैंने पढ़ा, बड़ा हंसा। मां भी जाती थी सर्विस करने और धिया पुत्र भी सर्विस करने जाते थे, श्रीमान भी जाते थे। हाँ, अब ये रोटी पका रही है, अच्छा, अब ये सबको खिला रही है, इन सारों को खिला दी। हाँ, उसी टाइम निकलना हर एक ने। अब वो भागे कपड़े पहनने के लिए, ये भी उनके साथ कैसे जा सकती है? निकलना इसमें भी है, घर को ताला लगना मोटा, बैंक का ताला, स्टेट बैंक का ताला मोटा लगा के घर में जाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? शायद नहीं बता पाएंगे। इसमें भी ताजा रोटी खा के जाना है, ये नहीं कुछ डबल रोटी अपने थैले में डाल दी है, ताजा रोटी खा के जाना है इसने, और उनको भी खिला दी है, खुद भी खा के जाना है, और निकलना इन सारों ने घर से इकट्ठा ही है। कैसे पॉसिबल होगा? वो खा के जा चुके हैं, वो खा के जा चुके हैं कपड़े बदलने के लिए, बूट पहनने के लिए, पॉलिश करने के लिए। आप इसके बाद थोड़ा सा टाइम है, कैसे करेगी? नहीं बताएंगे आप। कोई मंत्र थोड़ा है, कोई टोना इसके पास है, टोना भी कोई नहीं बिचारी के पास, मंत्र तंत्र भी कोई नहीं इसके पास है। कोई तांत्रिक विद्या नहीं किसी से सीख के आई कि फू फू करे तो 4 फुलके पक जाए, हिरनी के 4 बन जाए, ऐसे भी नहीं। पकाने भी है, साथ साथ पकाने है। कोई तांत्रिक विद्या नहीं जानती, कैसे करेगी? सुनो महापुरुष बात, वो अब करके रही है शानी, साथ साथ पकाई जा रही है, साथ साथ खाई भी जा रही है, साथ साथ पकाई जा रही है, साथ साथ खाई भी जा रही है। ओए मेरे रब्बा, ओए इंतजार नहीं करी के पका के रखे, बड़ी चंगी गल लगी ना। साथ साथ पकाई, साथ साथ खा ले, साथ साथ पकाई, साथ साथ खाई जा रही है। साथ ही साथ एक फुल्का ऊपर, एक फुल्का पेट में जा रहा है, फुल्का ऊपर भी है, वेली भी जा रही है, पकाई भी, स्वच्छ हो रहा है, पवित्र हो रहा है, पवित्र रब मेरा जाने। पर साथ है तो वो कहती है वो जल्दीबाजी ले जाएंगे, साथ साथ सुनी जा रही है, साथ साथ अपनाई जा रही है, साथ साथ सुनी जा रही है, साथ साथ अपनाई जा रही है। ये भी दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे वो माँ दीदी साथ साथ पकाई जा, साथ एक फुल्का ऊपर, एक फुल्का अपने पेट के अंदर, एक फुल्का तवे पर, साथ ही साथ। तो वो मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, मैं आपको महापुरुषों की अनुभूत बात बता रहा हूं, अनुभूत, दैट विच इज एक्सपीरियंस्ड, और अब हमने एक्सपीरियंस करनी है। जो बात सुनी उसको अपना ले। जैसे वो साड़ी ने पकाई और खाई, पकाई और खाई, साथ ही साथ खाई जा रही है। आप इसी तरह करो सजनों, थोड़े समय में ज्यादा लाओ। अब आइए, थोड़ी रह गई, और इधर धंधे भी हैं घर के, ये भी छोड़े, ये भी अच्छी बात है। या तो आप मेरी तरफ शुरू में इस गृहस्थ आश्रम में रह जाते, आप गृहस्थ आश्रम में गए हैं तो ये भी निभाना, उधर वो भी निभाना, साथ ही साथ किया सियाणी की तरह, साथ साथ पकाई जाओ, साथ साथ खाई जाओ, साथ साथ बात सुनी, साथ साथ पुटिंग इनटू प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस में जी जाओ, तो सारे इकट्ठे ही घर से बाहर निकलेंगे। कोई स्कूल जाएगा, कोई दफ्तर जाएगा, कोई पढ़ाने जाएगी, कोई कहीं, सब के सब थोड़े समय में आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा, यदि आप इस प्रकार बुद्धि में पक्का इरादा करते हुए बढ़ चले तो। अब सुनिएगा आखिर में,
अगर मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी तो ये प्रश्न आपका जारी रहेगा, वरना मैं देख रहा हूं कि आज ये आखिरी किस्त है इस प्रश्न की। थोड़े समय में लोक परलोक कैसे बनाया जा सकता है भगवान की वाणी के द्वारा? अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम या मिनिमम मैक्सिमम, बड़ा लंबा प्रश्न चला है और बड़ा लंबे आपको उत्तर दिए गए भगवान जी के गीता के आधार पर। अगर मेरे मालिक ने मुझे और दी प्रेरणा तो जरूर मैं हाजिर, नहीं तो समझिए ये आखिरी किस्त है आज। थोड़े समय में ज्यादा लाभ, बहुत कुछ करना है आपने, और आप परलोक भी नहीं छोड़ सकते। आपसे परलोक भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों सतोगुण बढ़ता जा रहा है। तो सतोगुण मजबूर कर, जैसे किसी का कोई क्या मजबूर करता सिनेमा में जाने के लिए? उनका गुण। क्या मजबूर करता किसी को शराब में जाने के लिए? उनका गुण। आपको भी आपका गुण मजबूर कर देगा भगवान की ओर भागने के लिए। बेटे आप मजबूर हो जाती हैं, गुनों ही से फितरत की आए बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। वो जरूर ये भगवान का फरमान है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, आए और यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर कोई क्या कर लेगा, वो तो फितरत अपने स्वभाव के अनुसार करना। अब देखिए, आप अगर चाहते हैं मैं थोड़े समय में अपना ज्यादा लाभ उठा लूं, तो मेरे सज्जनों जल्दी अपनाने की चेष्टा कीजिए। अरमान लेके ना मर जाए कि हाँ मैंने ये नहीं किया, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। ये भी अरमान ही है, ये भी अच्छा अरमान नहीं। मुझसे परलोक नहीं बना सकी, मैंने ये नहीं कर सकी, अभी मैंने ये करना ना। मेरे बेटे अब ठोस लाभ भगवान की वाणी का उठा लो कि बस कोई ज्यादा सोचना नहीं, मैंने अपना लेना, मैंने अपने जीवन में ढाल लेना, मैंने अपने जीवन में इसे ले आना। कल किस देखा, अभी ये बात मुझे अच्छी लगी, ये मेरी हो गई, अर्थात इसको मैंने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में ढाल लिया। तभी भगवान की वाणी का मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, आपको लाभ है। तभी प्रभु की गीता आपके लिए कमाल कर डालो, गजब ढा देगी। जो मेरी देवियां सवेरे गीत गाती हैं वो हम सब पे लागू हो जाएगा। ओ कृष्ण तेरी गीता कमाल कर गई, कमाल कर गई, निहाल कर गई। कृष्ण तेरी गीता कमाल कर गई। सचमुच इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पर लागू जाएगा कि भगवान तेरी छोटी सी गीता पर कमाल कर गई। हमें बदल के रख दिया उसने, बिल्कुल ही हम लोग में एक शानदार परिवर्तन आ जाता है। परमात्मा करे ये प्रश्न जो भगवान की दिव्य प्रेरणा से आपने चलाया हुआ था, आप में पक्का रंग ले आए, पूरा पूरा असर आप पे हो, पूरा प्रभाव आप पे पड़े। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, आपको भी जिंदगी में याद रहेगा कि भगवान की गीता सुनी थी, कि इतना ठोस लाभ हुआ था कि रंगे गए थे उसके रंग के अंदर। फिर कहना चाहता हूं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ करना चाहते हो ना? हाँ, तो नाले के पानी की तरह पानी को टूटने न, पानी इधर उधर न टूट जाए, लगातार पानी खेत में जाए। इस तरह मन के विचारों को पूर्णपेण भगवान की ओर लगने दो, इधर उधर न टूटने पाए, इधर उधर न जाने पाए, तो मन तीव्र गति से भगवान के चिंतन में लग जाएगा। अब इससे अनुमान लगाने में आप काम जो जाएंगे, पानी तीव्र गति से खेतों में पहुंचेगा, क्योंकि वो रास्ते में कहीं लीकेज नहीं हो रही, उसकी रास्ते में कहीं टूट नहीं रहा, पूरी रफ्तार के साथ खेतों में जा रहा। तो मन भी पूरी गति के साथ भगवान के चिंतन में लग जाएगा, जिसको इधर उधर का कोई फिक्र नहीं। अपना पुरुषार्थ कर रहा है, भगवान के चरणों में छोड़ रहा। पुरुषार्थ किया, आगे भगवान आप जानो, आपका काम जाने। मैं लड़की के लिए पुरुषार्थ तो कर ही रही हूं, आप चिंतन क्या करो। बच्चे को ट्यूशन रख दिया, पास हो सौरा फेल हो, मैं क्या कर सकती हूँ? जो मेरा धर्म है मैं कर रही हूँ। बेवकूफ का बनते पास होगा, फेल बनेगा क्या? अब चिंता नहीं होगा, फिर आप भगवान का चिंतन भूल जाएगी। मैं तो अपना पुरुषार्थ कर रही हूं ना, आगे जो इसके मुकद्दर में होता रहे। मैं कोई इसकी विधाता थोड़ी हूं। हाय हाय, ना मैं विधाता हूं, ना इसकी दाता हूं, मैं तो इसकी जन्म देने वाली मां। मां जनेंदी सतपुत्र पर कर्म न देंदी वंद। मां 7 पुत्रों की तो हो सकती है, पर विधाता तो नहीं हो सकती। आप उसका मुकद्दर तो नहीं बना सकते। आप पिता हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनके चिंतन क्यों करें? ऐसों का मन शांत रहता है।
ऐसे के ऊपर ये लागू हो जाएगा, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। कर्मणीय अधिकार थे, आपके इस गेट के ऊपर अंकित करवा दिया गया, मां फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल पर सोचना नहीं कि फल क्या होगा, ये क्या बनेगा। जाने मेरे भगवान, हम तो अपनी ओर से नेक नियत से, ईमानदारी से पुरुषार्थ करते जाएंगे। अब आपका मन निश्चिंत शांत, ये एक तरीके हैं अपने आप को भगवान की ओर तीव्र गति से ले जाने के लिए। सेवा स्वीकार करो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी। ये बहुत अच्छा प्रश्न मैंने अपने प्रचारक जिंदगी 40 वर्षों में पहली बार ये प्रश्न और इसका उत्तर इस तरीके से दिया। ये तो भगवान की प्रेरणा थी कि ये प्रश्न मेरे प्रभु ने आपसे करवा दिया, और हमें लगातार कई दिन सप्ताह गुजर गए हैं इसी को क्या इसकी चटनी बनाते बनाते बनाते। अब परमात्मा करे ये आप में बैठ जा। खास करके आज का जो विचार है कि पानी तीव्र गति से खेत में जाए तो कई खेत भर जाएंगे। मन मेरा तीव्र गति से भगवान के चिंतन में लगा रही। इसी तो रब ने कहा है, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आशा। सदा मालिक में लगा रहता है, सदा ही छूटता नहीं बीच में। कर्तव्य अपना कर्म कर रहा है, पर निश्चिंत होकर कर रहा है। सिरे चढ़े ना चढ़े जाने मेरा रब, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं ना, मैं तो अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही हूं ना। आगे सरे चढ़े ना चढ़े वो तो प्रारब्ध के ऊपर है। सारे चिड़ना ना चढ़ना प्रारब्ध पा रहा है। हमारा काम पुरुषार्थ करना, हमारा काम जुट जाना, लग जाना। आहा, इस तरह आपका मन भगवान का चिंतन करेगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इस तरह अपने आप को ढाल लो, इस तरह अपने आप को बना लो, इसी रंग में रंग लो। आपको सलवारें रंगने का बड़ा शौक था, चुनियां रंगने का बड़ा शौक अब भी होगा शायद, और अब आप ना सलवार रंगने का शौक बनाओ, ना धोतियां रंगने का शौक बनाओ, ना चुनियां रंगने का, ना कोई और चीज करे। अब तो मन को रंग लो जिस रंग में भगवान जी रंगा चाहते। अब हम सबको ये शौक हो जाए कि जो मेरे भगवान जी करे, ये मेरे प्रभु बस इसी ज्ञान के रंग में मुझे भी रंग दे। तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, आहा मेरा मनवा उसमें ए रंग वाले रंग दे। मेरे में भी वो पक्का रंग चढ़ा दे। आज तक कितने ही रंगों से इसे रंगाया, आज तक कितने ही रंगों से रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले। तू ही गूढ़ा रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे। ऐसे भावों में रंगे जाओ ताकि मेरा यहां पर बैठना आप सबके लिए सफल हो जाए, आपका यहां पर रोज आना सफल, हम दोनों का सफल हो जाए। मेरा सुनाना, आपका सुनना, दोनों ही रंगे जाए भगवान के ज्ञान के रंग में, भगवान की भक्ति के रंग में, भगवान की पवित्रता के रंग में, हाय भगवान की एकाग्रता के रंग में। आखिर में कह दूं, ओ मेरे कृष्ण लाज रखना, भगवान के दिव्य प्रेम के रंग। ऐसे जीव लोक परलोक बना जाते, ऐसे जीवों का जीवन सफल हो जाता, उनकी मन बुद्धि सफल हो गई और वो अपना जीवन सफल करके चल। थोड़े समय में ज्यादा लाभ जिंदाबाद, थोड़े समय में ज्यादा परमार्थ जिंदाबाद, न्यूनतम समय अधिकतम लाभ, न्यूनतम समय अधिकतम लाभ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।